सर में दर्द, गले में दर्द, हाथ में दर्द, पैर में दर्द, कमर में दर्द और बहुत ही ज़्यादा पेन से जो हम परेशान हो जाते हैं। तो इस लॉकडाउन में जो क्या हुआ है, जो हमें वर्क फ्रॉम होम मिला है और जितने भी स्टूडेंट हैं वो घर से बैठ के पढ़ रहे हैं, टीचर्स घर से पढ़ा रहे हैं, ऑफिस वाले घर से काम कर रहे हैं। तो इसमें जो एक बेसिक चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है हमारे बॉडी से रिलेटेड, वो क्या है? पेन। हमें दर्द को बहुत ही ज़्यादा बर्दाश्त करना पड़ रहा है। वैसे कि जो भी यहाँ पे 6 मंथ या जो उससे थोड़े कम टाइम से जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, वो इस चीज़ को बहुत ही आसानी से रिलेट कर सकते हैं कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहती हूँ, मेरा नाम प्राची है और आप सबका मैं अपने चैनल रिवीजन तरीका में स्वागत करती हूँ। तो मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जिसको मैं यहाँ पर डिस्कस करना चाहती हूँ। सबसे पहले जो मैं क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ उसका आप आंसर भी ज़रूर देना चाहेंगे। जो हमारे वर्क फ्रॉम होम में जो हम कंप्यूटर स्क्रीन पे देखते रहते हैं या जो स्टूडेंट्स अपने मोबाइल स्क्रीन या लैपटॉप स्क्रीन पे देखते रहते हैं, उनको कई बार देखते थे सर में दर्द होने लग जाता होगा, हमारा जो स्कल एरिया होता है वहाँ पे दर्द होने लग जाता होगा। उसके बाद जो लोअर बैक पेन होती है हमारी, जो हमारे लैम्बर स्पाइन में होती है, वहाँ पे हमें पेन मतलब कमर दर्द कह सकते हैं ना, बैक में जो हमें पीठ में दर्द होता है वहाँ पे। उसके बाद होता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट लगते हैं, ओह कितना काम है, ये है वो है। उसके बाद भी एंग्जाइटी से जो क्या होती है वो बिल्ड होनी स्टार्ट हो जाती है। तो ये सब जो प्रॉब्लम है ये मैक्सिमम लोग के साथ फेस वो लोग कर रहे होंगे। तो अब ये होता क्यों है, किस वजह से होता है, ये तो सबको पता ही है कि हम काम कर रहे होते हैं और मैक्सिमम लोग इसका आंसर भी जानते हैं कि उनकी तो गुड पोस्चर ना होने की वजह से उन्हें ये सब पेन की प्रॉब्लम्स होती है। बट जो भी लोग सोचते हैं कि हम जैसे वर्क फ्रॉम होम करते हैं और हमें बहुत ही ज़्यादा रिलीफ मिला है, बट उन्हें बाद में पता चलेगा कि वर्क फ्रॉम होम में उन्हें वो तो हो गया अपने अकॉर्डिंगली कि हम कहाँ पे बैठ के अपने बॉडी को रेस्ट दे के काम कर सकते हैं, अपने टाइम से काम कर सकते हैं। बट उन्हें ये नहीं पता कि उन्हें कितना महंगा पड़ रहा है, मतलब किस कॉस्ट पे उन्हें ये चीज़ पड़ने वाली है, कितना हैवी होने वाला है। सबसे पहला जो पेन होता है जिससे 60% से भी ज़्यादा लोग जूझ रहे होते हैं वो होता है हमारा स्पाइनल पेन, मतलब बैक में। स्पाइनल पेन में हमारा आता है CETLS। जो भी यहाँ पे साइंस के स्टूडेंट है वो इससे बहुत ही अच्छे से रिलेट कर सकते हैं। सर्वाइकल स्पाइन, थोरेसिक स्पाइन, लैम्बर स्पाइन और हमारा स्केरल स्पाइन और कॉसिक स्पाइन। मेरी प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी सी गड़बड़ है, वो फिर से बता देती हूँ। तो हमारा जो CETLS जो कि मैं बात कर रही हूँ, हमारे स्पाइन में होते हैं, सर्वाइकल स्पाइन और वगैरह वगैरह स्पाइंस जो होते हैं। तो स्पाइनल पेन जो होता है सबसे ज़्यादा, मतलब यहाँ पे दर्द हो रहा है, यहाँ पे दर्द हो रहा है और मतलब पूरे नीचे तक जो हमारे लैम्बर स्पाइन तक, मतलब कमर तक जो दर्द जाता है, 60% से ज़्यादा लोग उस दर्द से परेशान है। उसके बाद आता है शोल्डर पेन, हमारे यहाँ पे भी पेन होने लग जाती है। हम उसके बाद आता है स्कल, जो हमारे सर में दर्द होने लगता है। उसके बाद आता है जो कुछ बॉडी के इश्यूज़ या उन्हें वो चीज़ प्रॉब्लम होती ही है जिस वजह से वो पेन होता है। तो बेसिकली हम 4 टाइप के पेन पे बात करने वाले हैं और इससे थोड़ा सा कैसे गेट रिड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कोई भी मेडिकली कोई भी चीज़ को प्रेस्क्राइब या कोई भी चीज़ को नहीं बताने वाली हूँ। जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है उस पेन से आप लोग भी कैसे रिड ऑफ कर सकते हैं, उस चीज़ को मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ। तो सबसे पहला बात है जो हमारा स्पाइनल पेन जो होता है वो क्यों आता है, वो मेनली लोग कहेंगे हमारे बैठने की वजह से आता है। तो वर्क फ्रॉम होम में हम क्या कर रहे हैं, हम आराम से टेबल चेयर को अवॉइड करके बेड पे बैठ के आराम से अपना लैपटॉप लिया, सब कुछ लिया और हम अपना काम करते हैं। बट हम ये चीज़ अपने कंफर्ट में भूल जाते हैं कि हमारे बैक, हमारी बॉडी पे क्या असर पड़ने वाला है। जैसे कि हम काफ़ी लंबे टाइम तक हमें अपनी स्क्रीन पे देखना होता है। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, हमारा जो मतलब फेस और हमारा आई साइट यहाँ पे है, बट जो भी हमारा कंप्यूटर स्क्रीन और लैपटॉप स्क्रीन होता है उसको हम इस तरह रखते हैं, मतलब जो हमारी ये चीज़ होती है वो इस तरह से झुक जाती है। मतलब झुक के कोई चीज़ को, अपने से फ़ोन की स्क्रीन है, हम मोबाइल को चला रहे होते हैं तो हम कभी भी मोबाइल इस तरह से तो नहीं चला रहे होते, हम हमेशा थोड़ा नीचे डाउनवर्ड्स की ओर देखते हैं, उसके बाद अपने मोबाइल को चलाते हैं। मतलब कॉन्स्टेंटली जब हम मोबाइल यूज़ करते हैं तो हम अपने सर को ऐसे करते हैं अपने कंफर्ट लेवल के। कुछ लोग ऐसे बैठ के इस तरह चला रहे होते हैं, कुछ लोग नीचे ऐसे झुक के चला रहे होते हैं। तो ये चीज़ से क्या होता है, जो हमारा यहाँ का रीज़न होता है वो इस तरह से बेंड हो जाता है और जो हमारा सर्वाइकल स्पाइन, जो C स्पाइन होता है, जो C1 to 7 होता है, उसमें बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है। तो पेन होता कैसे है, तो जैसे कि अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे, हमारा स्पाइनल कॉर्ड, जो भी स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, हमारा जो बैकबोन है पूरा, उसमें वहाँ पे क्या होता है, नर्व्स भी जा रही होती हैं।
तो मैंने एक वर्ड लिखा है हेरिनेटेड डिस्क। ये हेरिनेटेड डिस्क जो भी साइंटिफिक लोग हैं उन्हें पता चल जाएगा कि ये क्या होता है। इसको मैं हिंदी में बता देती हूँ। तो जैसे कि हमारा जितने भी हमारा सर्वाइकल स्पाइन होता है वो हमारा पूरा ही CNS से कनेक्टेड होता है। कनेक्टेड कैसे होता है पूरा, जिसमें जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों से कनेक्टेड होता है। पर बैक में हमारे जो भी हमारा स्पाइनल कॉर्ड जा रहा होता है उसके बीच में इंटरवर्टिब्रल डिस्क होते हैं। इंटरवर्टिब्रल डिस्क होते हैं तो उसके बीच से जो हमारा नर्व है वो निकल रहा होता है और उसका काम ही क्या है कि वो सिग्नल लेके ब्रेन तक पहुंचा देता है। तो जो जैसे कि हमारे से इस तरह से हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड होता है तो उसमें जो नर्व्स निकल रही होती है, अगर उस नर्व को थोड़ा सा भी डिच या पिंच होता है, मतलब थोड़ा सा भी वो ऐसे अगर मुड़ जाता है तो वो पेन को शो करता है। जैसे कि आपके पास हाथ है, अगर हाथ पर उस उल्टा मोड़ रहे हो या कुछ भी, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जितने भी मसल्स या नर्व्स कुछ भी हैं इनको अपना ये प्रॉपर फंक्शनिंग इनको नहीं लग रही है, तो ये माइंड को सिग्नल भेजते हैं और यहाँ पे हमें अगर ज़्यादा हम करेंगे तो हमें पेन होने लगा और जैसे ही हम छोड़ेंगे तो वो चीज़ वहाँ पे रिलीफ हो जाएगी। तो उसके बाद आता है हमारा जो लैम्बर स्पाइन में पेन होता है। लैम्बर स्पाइन में पेन का मतलब बस एक ही बात होती है कि हमारा जो पोस्चर होता है वो करेक्ट नहीं होता है। एक तो हमारा सर्वाइकल स्पाइन में जो पेन होता है, हम अपने सर को ऐसे करके बैठे होते हैं हमेशा या लॉन्ग टाइम तक, और जो लैम्बर स्पाइन होता है उसमें क्या होता है, हम स्ट्रेट बैठने की जगह हम ऐसे थोड़ा सा झुक जाते हैं, मतलब हम ऐसे बहुत लूज़ कंफर्ट दे देते हैं बॉडी को कुछ टाइम के लिए। तो माइंड को ये याद भी रहता है कि हमें जो है स्ट्रेट बैठना है, गुड पोस्चर में बैठना है। पर जैसे ही अपने काम में उलझते जाते हैं, फंसते जाते हैं या बहुत ज़्यादा इंगेज हो जाते हैं तो हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली कुछ टाइम के बाद ऐसे हो जाती है। तो वो चीज़ भूल जाते हैं हम और अपने काम में मगन रहते हैं। तो इस वजह से हमारी जो पोस्चर होती है ख़राब हो जाती है। उसके बाद हमारा पेन होना स्टार्ट हो जाता है। तो लैम्बर स्पाइन जो L1 to L5 होता है उसमें क्या होता है, जैसे हम ऐसे झुक के बैठ जाते हैं तो उसकी जो स्पेस होती है ना वो बहुत कम होती जाती है। स्पेस कम होने के बाद जितने भी मूवमेंट्स विदाउट फिक्शन होना होता है वो नहीं हो पाता है और डिस्क के बगल में जो हमारे नर्व्स वगैरह होते हैं वो सब इफेक्ट होते हैं, प्रेशराइज्ड होते हैं एक तरह से, और वो हमारे ब्रेन को सिग्नल भेजते हैं कि ये प्रॉपर नहीं है। तो उसी तरह से मसल्स को वो एक्शन करने के लिए बोलते हैं। तो उसके बाद मैंने लिखा है कि जैसे कि हम बहुत ही लॉन्ग टाइम के लिए बेड पे बैठ रहे होते हैं, तो सबसे पहला जो भी वर्क फ्रॉम होम स्टडी कर रहे हैं या वर्क फ्रॉम होम जो भी काम कर रहे हैं वो सबसे पहले तो बेड को अवॉइड करें। बेड पे बैठ के नहीं काम करना है, हमें टेबल और चेयर पे बैठ के काम करना है। टेबल और चेयर पे बैठ के ये नहीं कि हमने डाइनिंग टेबल को यूज़ कर लिया और चेयर पर बैठ गया। डाइनिंग टेबल इस तरह से डिज़ाइंड होता है, वो हमारी ईटिंग हैबिट्स के लिए ही होता है। टेबल और चेयर लेने के लिए इसलिए बोलते हैं कि कुछ नहीं होता, हम काम चला लेंगे और अपना काम लॉकडाउन पीरियड में चला रहे होते हैं। बट एक टाइम पे ऐसा टाइम आ जाएगा जो आपको उससे ज़्यादा पैसों की मेडिसिन लेने पड़ेंगे, थेरेपीज़ लेने पड़ेंगे, इवन ऑपरेशंस तक वो लोग पहुंच जाते हैं जब जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड में अगर जो उनकी स्पेस होते हैं जहाँ से नर्व्स एंडिंग्स निकल रहे होते हैं, अगर वो जैसे इतने डायमीटर की है, अगर वो रिड्यूस हो जाती है तो नर्व्स को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज्ड फील होता है और वो चीज़ को ठीक करने के लिए डायरेक्ट एक ही चीज़ आती है, सर्जरी या ऑपरेशन पे बात पहुंच जाती है। तो इन सब चीज़ को अवॉइड ना करें। एक प्रॉपर चेयर ज़रूर ले। उस चेयर को इसलिए लेना चाहिए कि आप जैसे अभी बैठे हो, अगर आपको फिर थोड़ा जैसे काम करते करते आप एक रेस्ट ले सकते हो, ऐसे ये नहीं कि स्ट्रेट से ऐसे हो जाओगे। उस चेयर पे आप बैठ के थोड़ा सा रेस्ट ले लिया आपने, उसके बाद आपकी गर्दन ऐसे कर ली, आपने ऐसे कर ली। और काम करने के टाइम हमें एक्सरसाइज जैसे नेक अभी काम कर रहे हैं तो ऐसे स्ट्रेस्ड आउट पूरे अपने नेक को करना चाहिए। एक एक्सरसाइज जैसे अगर आपको यहाँ पे पेन होता है तो इसको यहाँ पे रख के इसको इस तरह से 2 सेकेंड 5 सेकेंड के लिए होल्ड कर सकते हो, फिर दोनों साइड से। ये सब हमें काम करने के बीच में ही करना चाहिए ताकि बाद में हमें प्रॉब्लम ना आए। वो पेन इतनी ख़राब होती है ना कि आप मेडिसिन लोगे तब तक वो पेन रिलीफ रहेगा, फिर जैसे ही उस मेडिसिन का असर ख़त्म होगा वो पेन आपको बढ़ता ही चला जाएगा। उसके बाद आता है हमें एक और प्रॉब्लम जो इस लॉकडाउन में होता है, बैठे रहते हैं टेबल चेयर पे काम कर रहे होते हैं, उसके साथ साथ
टमी जो है वो ग्रोज अप होते रहते हैं, मतलब टमी एक देखोगे एक बड़ा सा टमी बनता है। इस लॉकडाउन पीरियड में मैक्सिमम जो भी केस है उसमें सब ने वेट गेन ही किया है, बहुत कम लोगों ने ही वेट लॉस किया होता है। तो ये सब जो डिसएडवांटेज है वो क्या है, वर्क फ्रॉम होम की है, क्योंकि आदत तो होती नहीं है हमें, मतलब घर पे बैठे इतने कंफर्ट लेवल में दिन भर कुछ ना कुछ ऐसा खाना है तो खाते रहते हैं, काम भी करते रहते हैं। तो इससे क्या होगा, अनटाइमली हम खाना ले रहे होते हैं, कुछ भी स्नैक्स ले रहे होते हैं, तो टमी ग्रोथ होगी। इससे भी होते अलग अलग प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट हो जाते हैं। हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में भी, जैसे कि वहाँ पे भी हमारे कॉन्स्टिपेशंस वगैरह ये सब प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये जो हमारा पेन है गले में, सर में, बैक में, हाथ में, ये सब कैसे दूर होंगी। तो मैंने यहाँ पे कोई भी दवाई, कोई भी एक्सरसाइज ऐसा मैंने कुछ नहीं बोला, बस हम ये कर सकते हैं अपनी हैबिट्स में थोड़ी चेंजेस कर सकते हैं, हैबिट को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो हैबिट को मॉडिफाई करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो अपना एक टेबल और एक चेयर लेना है बिना प्राइस को सोचे हुए, क्योंकि उससे ज़्यादा से ज़्यादा कि आपको मेडिसिन 1 या 2 दिन में लेनी पड़ सकती है। और आप डॉक्टर के पास जाओगे, वो एक्सरे लिखेंगे, ये लिखेंगे, उसमें आपको कोई भी डिफेक्ट नहीं नज़र आएगा कि मतलब ये खराबी है, इस चीज़ को आप करोगे तो ठीक हो जाएगा। वो विथ एज, वुमेन में 35, मेन में 40 के बाद ये चीज़ें दिखनी स्टार्ट हो जाती है। जितने भी आपने अपने यंग एज में कहते हैं ना, जितनी भी लापरवाही बरती होती है अपनी बॉडी पोस्चर्स को लेके, अपने डाइट को लेके, वो 35 और 40 मेन में, उसके बाद उन्हें पता लगने लग जाता है। अगर आप नहीं अभी इस बात को समझोगे तो आगे जाके बहुत पछताओगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, अपने बैक को स्ट्रेट रखने की कोशिश करनी है जब तक हो सके। शुरुआती में तो आपको लगेगा हाय यार ये कौन सा काम कर रही हैं हम, इट्स टू फ्रस्ट्रेटिंग, बट हमें आदत को बिल्ड आउट करना पड़ेगा धीरे धीरे। अगर फर्स्ट डे ऐसे करके 1 आवर बैठ जाते हो तो नेक्स्ट डे में भी आप 1 आवर 10 मिनट्स बैठ जाओगे, और ऐसे करते करते एक टाइम पे आप सुधर जाओगे। जितनी भी बैकबोन की पोस्चर ख़राब हुई है वो धीरे धीरे मे बी उतनी बेटर ना हो पाए, बट थोड़ा ना थोड़ा उसमें फ़र्क ज़रूर आएगा। उसके बाद आता है सर का जो स्कल का पेन आता है, उसको कैसे दूर करें। अब यहाँ के तो हड्डी कोई ठीक नहीं कर सकते। सबसे पहले बात है, हमें जो अपनी कंप्यूटर स्क्रीन को रखना है इस लेवल में रखना है कि हमें ऐसे करके ना देखना पड़े या ऐसे करके ना देखना पड़े, बिल्कुल ही स्ट्रेट हम उसे देख पाए। और काम करने के बीच बीच में हमें क्या करना है, जैसे 1 घंटा काम कर लिया, हमें एट लीस्ट उस चेयर पे से उठ के 1 राउंड अपने घर का लगा लो, या थोड़ा सा कहीं पे घूम लो, उठ के आ जाओ, मतलब थोड़ी देर के लिए, 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए छोड़ दो। बट इसमें इस केस में आता है, कुछ लोग ना बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेस्ड होते हैं अपने काम को लेके कि हम इस काम को ख़त्म करके ही उठेंगे। जैसे कि मैंने अगर कोई काम शुरू कर दिया तो मैं चाहती हूँ इसको मैं फिनिश कर लूँ, फिर ही कहीं से उठ के वगैरह आऊँ। तो इस केस में क्या होता है, हमें अलार्म लगा लेना चाहिए, इस हैबिट को दूर करना चाहिए कि उठ के चल के कहीं से फिर के आए तो एक छोटा सा अलार्म लगा ले, 1 घंटे के बाद हमें उठ के जाना है। धीरे धीरे करते करते ये आपकी हैबिट्स बन जाएगी। थर्ड पेन का जो मैंने बात किया, शोल्डर पेन के लिए बस एक ही उपाय है, आप अपने लैपटॉप स्क्रीन, कंप्यूटर स्क्रीन को स्ट्रेट रखें। मोबाइल फ़ोन्स भी ज़्यादा देर ऐसे करके इस एंगल में ना चलाएं ताकि यहाँ पे स्ट्रेस पड़े और यहाँ पे हमें पेन आ जाए। उसका होता है कुछ अदर पेन्स होते हैं, उस पेन का तो क्या ही कर सकते हैं। अगर हम इतना अपनी बॉडी को इतना तक रिलीफ दिला सकते हैं तो माइट भी उन प्रॉब्लम्स को भी, उन पेन्स को हम उतना फेस ना करें। तो मुझे लगता है वीडियो ऐसे भी लंबा हो रहा है, मैं बस पेन के बारे में बताना चाहती हूँ, क्योंकि अगर पेन होता है तो वो काफ़ी ज़्यादा होता है। क्योंकि मुझे भी कई बार यहाँ पे शोल्डर में पेन होने लग जाता है, क्योंकि मैं फ़ोन तो बेसिकली ज़्यादा देर यूज़ नहीं करती हूँ। लैपटॉप्स वगैरह पे अगर कुछ काम हो जाता है तो थोड़ा इस तरह से देखने में कई बार पेन होने लगता है। तो मैं अब ध्यान दे के रखती हूँ कि मैं इस लेवल में ही अपनी कंप्यूटर स्क्रीन, मोबाइल स्क्रीन को यूज़ करूँ। तो बस आज के लिए इतना ही। आपको लगता है कि जब भी पेन से फेस कर रहे हैं अपने पेन को, उनको आप ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक करके साथ कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सी पेन की प्रॉब्लम है या आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, और अपने आप को पोस्चर को आप कैसे मेंटेन करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय।